इजराइल ने हमास के 8 लड़ाके मार दिए हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले की कोशिश कर रहे थे ये, और आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह बयान भी दिया है कि अब तक 308 आईडीएफ के जवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हमास के उन तमाम ठिकानों के साथ साथ उसके लड़ाके भी उसके निशाने पर। अब वो खबर जो इजराइल के संकल्प को जाहिर करती है। हमास के नेतृत्व के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर खबर आई है, जहां हमास नेतृत्व के सफाई के प्लान को लेकर यह बड़ा इनपुट है। इजराइल के शीर्ष जासूसों को काम पर लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन के तहत बड़ी जानकारियां सामने आ रही थी कि किस तरीके से मिलिट्री फोर्स को जगह जगह तैनात किया जा रहा है, अब एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के तहत यह प्लानिंग की गई है। और इस प्लानिंग के बारे में डिटेल जानकारी आपको दूं, उससे पहले जान लीजिए कैसे अब मोसाद ने एक नई यूनिट का गठन कर दिया है। आईडीएफ के इसी प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां 7 अक्टूबर के हमले में शामिल सभी लोगों की तलाश के लिए नई टीम के गठन को लेकर बड़ी खबर आई है। हालांकि इजरायली सुरक्षा सेवा शिन बेत ने एक अलग यूनिट नील का गठन किया है। आपको बता दें, नीली को ही 7 अक्टूबर के दोषियों को ढूंढने और यहां तक कि उनको मार गिराने की खुली छूट दे दी गई है। इस बीच खबर यह भी है कि नीली में फील्ड ऑपरेटर्स और जासूस दोनों शामिल किए गए हैं। नीली की हिट लिस्ट में आखिर कौन कौन है, यह जानना भी इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उसमें मोहम्मद डैफ उर्फ द गेस्ट का नाम है। यहां तक कि याना सिनवार उर्फ शैतान का चेहरा, ये वो 2 लोग हैं जो अब इजराइल के टारगेट पर है। हालात को देखते हुए इजराइल जो स्ट्रैटेजिकल मूव उठा रहा है, बना रहा है, अलग अलग यूनिट्स की तैनाती कर रहा है, उसी के बारे में चर्चा के लिए प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ है, और मेजर जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता सर हमारे साथ है, कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमिताभ सर, हालात जो बने हुए हैं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बंधकों तक पहुंचना अभी भी चुनौती बना हुआ है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर मंजूरी के बावजूद एग्जीक्यूट ना होना क्या संकेत देता? देखिए, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर है, अरब वर्ल्ड का, अमेरिका का और इजरायली जनता का, कि किसी भी तरह पहले बंधकों को छुड़ाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। अब तक हमास के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं इजराइल के, चाहे 2007 में हो, 14 में हो, 18 में हो, 21 में हो, उन सब में बंधक नहीं बनाए गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में बंधक बनाए गए हैं। और हम सब जानते हैं, अगर बंधकों को नुकसान पहुंचता है तो पूरा वर्ल्ड ओपिनियन इनके खिलाफ हो जाएगा। यही कारण है कि ग्राउंड फोर्सेस इंटरवीन नहीं कर रही हैं मिलिटरीली नॉर्थ गजा में। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आने वाले दिनों में ये चैलेंज भी रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि किस तरह वॉर को या इंटरवेंशन को रोका जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। अभी तक का जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमास को न्यूट्रलाइज करना, उसमें पूरी तरह से इजराइल विफल रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक देख के ये लग रहा है कि जब तक जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया नहीं जा सकता या उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की जाती, तब तक ग्राउंड इंटरवेंशन इजराइल के लिए और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक। ये बात समझ में आती है।